हे गाइस, तो मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ द लॉयल पिन एपिसोड 15 पार्ट 1 स्पॉइलर को। तो पहले सीन में ही हमें लेडी पिन और खुनकुआ की शादी दिखाई जा रही थी। तभी प्रिंस लेडी पिन की शादी करना शुरू करता है और आखिर रिचुअल्स करने ही वाला था। तभी पीछे से एक लेडी आती है और कहती है ये शादी नहीं हो सकती। जैसे ही वो लेडी ऐसा कहती है सबकी ध्यान उसकी ओर जाती है। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वो प्रेग्नेंट हो। तभी वो लड़की फिर से कहती है ये आदमी शादी नहीं कर सकता है क्योंकि ये पहले से शादीशुदा है और मैं उसकी बीवी हूँ, इसकी बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये सुनने के बाद प्रिंस कहता है खुनकुआ ये लड़की क्या कह रही है। उसके बाद खुनकुआ भी झूठ बोलना शुरू करता है और प्रिंस से कहता है मैं इसको जानती तक नहीं हूँ, पता नहीं ये क्या कह रही है। तभी वो लड़की कहती है मैं झूठ क्यों बोलूँगी, आप मेरे पति हो, आप मेरे बच्चे के पिता हो, आप इस तरह से झूठ क्यों बोल रहे हो। आपने जो घर लेके दिया है उसी घर में मैं रह रही हूँ और आप कह रहे हो आप मुझे जानते तक नहीं हो। तभी खुनकुआ भी गुस्से में कहता है हाँ मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, शायद तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसके बाप के बारे में तुम्हें पता ही नहीं है, इसीलिए तुम मेरा नाम सुन के यहाँ पर आ गई हो और कह रहे हो ये बच्चे का बाप मैं हूँ। मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। यहाँ पर इम्पोर्टेंट सेरेमनी चल रही है, मेरी शादी हो रही है, यहाँ से प्लीज़ चले जाओ। उसके बाद वो लड़की कहती है आप सबको मैं कैसे यकीन दिलाऊँ, यही मेरे बच्चे का बाप है। ये सुनने के बाद खुनकुआ कहता है देखो तुम प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे किसी को नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी वो लड़की कहती है आप सबको यकीन नहीं आ रहा है ना, आप सबको सबूत चाहिए ना, तो फिर ठीक है। ये कहते ही वो अपने पेट को ज़ोर ज़ोर से पीटने लगती है। उसके बाद खुनकुआ ये देखकर सह ही नहीं पाता और जाकर उसे रुकता है और कहते हैं तुम पागल हो गई हो क्या सावित्री, इस तरह से अपने पेट को क्यों मार रहे हो, तुम्हें पता है ना तुम्हारे पेट में हमारा बच्चा है, उसका हल क्या होगा। खुनकुआ जैसे ही ये सारी बातें अपने मुंह से कहता है वहाँ पर जितने भी लोग थे सब शॉक्ड हो जाते हैं और उन्हें अच्छी तरह से अब समझ में आ गया कि वो लड़की बिल्कुल सही कह रही है और खुनकुआ उसी बच्चे का बाप है। दूसरी तरफ हमें लेडी पिन को दिखाया जाता है जो कि ये सब देखकर मन ही मन खुश तो हो रही थी, लेकिन कुछ दिनों से वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी, इसीलिए आखिरकार वो बेहोश हो जाती है। जैसे ही लेडी पिन बेहोश हो जाती है सबकी ध्यान उसकी ओर जाती है और पहले सबको उसको संभालना होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर खुनकुआ की फैमिली और प्रिंस, उसकी वाइफ आंटी पद्मिका और अनिल के दो बड़े भाई बैठे थे। तभी प्रिंस गुस्से में खुनकुआ के ओर देखकर कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो खुनकुआ, तुम पहले से ही शादीशुदा हो और लेडी पिन के साथ शादी कर रहे थे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इस तरह की हरकतें कैसे कर सकते हो, तुम लेडी पिन को धोखा क्यों दे रहे थे। तुमने एक बार भी नहीं सोचा अगर ये बात सबको पता चलेगी तो तुम्हारा हाल क्या होगा, तुम ऐसा इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हो। ये सुनने के बाद खुनकुआ प्रिंस के पैरों पे गिर जाता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है। तभी प्रिंस और भी ज़्यादा गुस्सा होकर कहता है मुझसे माफ़ी मांगने से क्या होगा, तुमने जो गलती की है तुम्हें लेडी पिन और पद्मिका से माफ़ी मांगनी चाहिए। और एक बात सुनो, अब ये शादी टूटती है, तुम्हारी शादी लेडी पिन के साथ नहीं होगी, तुम उस लड़के के साथ शादी करने वाले हो और उसके साथ रहने वाले हो जिसके बच्चे का बाप बनने वाले हो। और एक बात, कुछ भी हो जाए तुम इस प्लेस पे वापस कभी भी नहीं देखनी चाहिए, तुम साउथ भारत प्लेस पे दोबारा कभी भी नहीं आओगे, ये मेरा ऑर्डर है। अगले सीन में लेडी पिन को एक डॉक्टर चेक कर रहा था जिस डॉक्टर को क्वीन अलीशा ने ही बुलाया था लेडी पिन को देखने के लिए। तभी वो डॉक्टर कहता है इनकी हालत थोड़ी सी ख़राब है क्योंकि इन्होंने कुछ दिनों से शायद अच्छी तरह से खाना नहीं खाया है और किसी वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान है, इसीलिए इनकी देखभाल करनी होगी और कुछ दिन तक इन्हें आराम की ज़रूरत है, बाकी सब कुछ ठीक है, कुछ ज़्यादा सीरियस बात नहीं है। ये कहते ही वो डॉक्टर यहाँ से चला जाता है। लेडी पिन को ऐसे देखकर आंटी पद्मिका को बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील होती है क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ये बात अच्छी तरह से पता थी कि खुनकुआ शादीशुदा पर्सन है क्योंकि अनिल ने आकर उससे सब कुछ बता दिया था। खुनकुआ अच्छा इंसान नहीं है और वो पहले से ही शादीशुदा है, लेकिन आंटी पद्मिका ने यह सोचकर अनिल की बात को टाल दिया कि अनिल झूठ बोल रही है ताकि वो लेडी पिन की शादी तुड़वा सके। तभी अगर वो अनिल की बात मान जाती तो ये नौबत ही नहीं आती और उनकी भांजी इतनी परेशानी में और इतनी तकलीफ में नहीं होती। आंटी पद्मिका खुद को बहुत ही ज़्यादा दोष दे रही थी क्योंकि उन्हें पहले से ही पता था लेडी पिन किसी से प्यार करती है और उनके दबाव में ही आकर शादी करने के लिए हाँ कर दिया और वो भी उनके वजह से लेडी पिन इतनी ज़्यादा पेन सह रही थी इतने दिन से। यही सोचकर कुछ दिनों तक आंटी पद्मिका ने लेडी पिन को अपना चेहरा तक नहीं दिखाया और अपने कमरे में ही बहुत दिनों तक बंद रही।
अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर अनिल का ब्रदर हुआहिन फ़ोन करता है और ये सारी बातें अनिल को बता देता है। लेडी पिन की शादी अब टूट चुकी है और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। लेडी पिन की हालत धीरे धीरे ठीक हो रही थी, लेकिन वो अनिल को ढूंढ रही थी। वो इंतज़ार कर रही थी कि अनिल कब उसके पास आएगी। लेडी पिन प्रिक से पूछती है, क्या अनिल अभी तक नहीं आई है? तो प्रिक कहती है, नहीं, वो अभी तक नहीं आई है। दरअसल उनको ये बात पता चल चुका है कि शादी टूट गई है, लेकिन क्योंकि अभी हुआहिन पर बहुत बड़ा तूफान आया है, वहाँ से कहीं जाया ही नहीं जा सकता, इसीलिए वो यहाँ पर नहीं आ पा रही है। पर आप चिंता मत कीजिए, वो जल्दी ही लौट आएगी। लेडी पिन के साथ बात खत्म करने के बाद प्रिक और पिया पैलेस से बाहर आ रही थी और तभी उनके सामने अनिल खड़ी थी। वो दोनों चिल्लाने ही वाली थी। तभी अनिल कहती है, ज़्यादा चिल्लाओ मत, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये सुनने के बाद प्रिक अनिल से पूछती है, आप यहाँ पर कैसे आ गए? ये सुनने के बाद अनिल कहती है, लेडी पिन की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है तो मैं वहाँ पर कैसे रुक सकती थी, इसलिए मैं जल्दी से आ गई। उसके बाद प्रिक अनिल से कहती है, लेडी पिन बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है, वो कुछ खा ही नहीं रही है, उनकी तबीयत कैसे ठीक होगी? उसके बाद अनिल भी कहते हैं, अच्छा लेडी पिन क्या इतना ज़िद्दी है? तो फिर ठीक है, मेरे सामने उसके लिए खाना लेके आओ, फिर देखते हैं वो कितनी ज़िद्दी है। उसके बाद अगले सीन में लेडी पिन विंडो की तरफ मुँह करके सो रही थी। तभी अनिल उसके कमरे में जाती है। तभी लेडी पिन कहती है, प्रिक मैंने कहा ना, मुझे खाना नहीं खाना है, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। उसके बाद अनिल भी कहती है, प्लीज़ लेडी पिन थोड़ा सा खा लीजिए। ये सुनने के बाद लेडी पिन अचानक से उसकी ओर मुड़ती है, क्योंकि उसको अच्छी तरह से पता है ये आवाज़ किसकी है। अनिल को देखने के बाद वो खुश तो होती है, लेकिन फिर भी वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है और फिर से मुड़कर सो जाती है और अनिल से कहती है, प्लीज़ यहाँ से आप चले जाओ। तो अनिल कहती है, क्यों, मैं यहाँ से क्यों जाऊँगी? ये सुनने के बाद लेडी पिन कहती है, क्योंकि आपने ही तो कहा था कि आप मेरा चेहरा नहीं देखोगे, तो फिर यहाँ पर क्या कर रहे हो? अनिल कहती है, क्या मुझे इतना सा भी हक नहीं है कि मैं आपसे थोड़ा सा नाराज़ हो सकूं? आप किसी और पर्सन से शादी कर रहे थे तो मुझे थोड़ा सा बुरा तो लगेगा ही ना। मुझे कितनी ज़्यादा तकलीफ होगी, आपने नहीं सोचा है ये इस बात के बारे में? उसके बाद लेडी पिन उठकर बैठती है और अनिल के हाथ को होल्ड करती है और कहती है, अनिल के आंखों में देखती है और कहती है, अनिल प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसे कभी भी फिर से नहीं करूँगी। उसके बाद अनिल कहती है, लेडी पिन मैं पहले से ही आपको माफ़ कर चुकी हूँ, लेकिन आपको मुझे एक प्रॉमिस करनी होगी। आज के बाद आप जो भी सोचते हो, आपके मन में जो भी चल रहा होगा, आप पहले मुझे बताओगे। उसके बाद लेडी पिन भी कहती है, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ हमेशा मैं आपको सब कुछ बताऊँगी और कभी भी ऐसा फैसला नहीं करूँगी जिसकी वजह से हम दोनों को अलग होना पड़े। उसके बाद लेडी पिन अनिल से पूछती है, अभी हुआहिन की हाल कैसी है? तभी अनिल कहती है, अभी ठीक है। उसके बाद अनिल कहती है, अभी तो आपका खाना ख़त्म हो गया है, चलिए मैं आपको क्लीन कर देती हूँ। उसके बाद वहाँ पर प्रिक आती है और गर्म पानी रख के जाती है। तभी अनिल जाकर डोर को लॉक कर देती है। तभी लेडी पिन को अच्छे से समझ में आ रहा था कि अनिल किस तरह की हरकत करने के बारे में सोच रही है। उसके बाद अनिल उसके पास आते हैं और टॉवल को भिगाते हैं और जैसे ही उसके करीब जा रही थी तभी लेडी पिन कहती है, आप रहने दो, मैं खुद से ही क्लीन कर लूँगी। उसके बाद अनिल कहती है, ऐसे कैसे, आप तो बीमार हो ना, जब भी मैं बीमार थी तब आपने मुझे क्लीन किया था ना, तो अभी मेरी बारी है, क्योंकि अभी आप बीमार हो, प्लीज़ मुझे करने दीजिए। और यहाँ पर ही ये पार्ट एंड होता है। मिलते हैं सेकंड पार्ट में। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।